मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हर रोज आपको खबरें सुनाता हूं। हर रोज आप इस उम्मीद में मेरी खबरों को सुना करते हैं कि आज क्या सरकार ने रोजगार के लिए कोई बड़ा ऐलान किया। लेकिन बदकिस्मती है कि सरकार ने रोजगार के लिए कोरोना काल में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया और मैं आप तक झूठी खबरें कैसे पहुंचाऊं। सरकार से सवाल है कि कोरोना का टीका तो जनता को लग ही रहा है, लेकिन रोजगार का टीका जनता को आखिर कब से लगना शुरू होगा विस्तृत पैमाने पर। चलिए दोस्तों, आज शाम के 4 बजे से झारखंड में पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन वो लग जाएगा वीकेंड लॉकडाउन के रूप में। और क्या क्या चीजें खुलेंगी, क्या क्या बंद रहेंगी, क्या नियमों में बदलाव हुए हैं, इन तमाम चीजों पर डिस्कस करेंगे। साथ में राज्य के अंदर जो कोरोना केसेस में कमी आ रही है, क्या उस पर सरकार गहन समीक्षा कर रही है। अगर गहन समीक्षा कर रही है तो फिर ये कहाँ का न्याय है कि एक तरफ सरकार अमीरों के लिए, चूंकि निजी वाहन वो गरीबों के पास तो है नहीं, उनके आवागमन की सबसे बड़ी व्यवस्था है दोस्तों बस। और बस के माध्यम से व्यवसाय भी बहुत सारे लोगों का चलता है। आप देखते होंगे कि बस के अंदर छोटे छोटे व्यवसायी वर्ग के लोग एक जगह से दूसरे जगह अपने सामानों को लेकर जाते हैं। अर्थव्यवस्था की रीढ़ व्यवसाय में सबसे बड़ी भूमिका अभी के दौर में, और ट्रांसपोर्टेशन तो खैर अलग चीज है, लेकिन छोटे छोटे व्यवसायी वर्ग का रुझान बसों के माध्यम से आप देखते हैं कि उनके माल की ढुलाई भी होती है। पिछले 24 घंटों में अगर हम झारखंड की बात करें तो कुल 141 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई। हालांकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर पहले दूसरी लहर में जब ज्यादा केसेस मिले थे, लेकिन अब वहां पर कम मरीजों की पहचान हो रही है। कुल 3,44,129 पॉजिटिव केसेस झारखंड में मिले हैं। 3,37,088 ठीक हुए, 5,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। राज्य भर में एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो वो अभी आंकड़ा 2,000 के आसपास आ गया है। दोस्तों, कल जो संक्रमण के केसेस मिले, जो 2 जगह की हम ज्यादा बात करते हैं, चूंकि पहली बार जब अनलॉक 1 आया था उसमें आपने देखा कि पूर्वी सिंहभूम को किस तरीके से अलग रखा गया था, छूट वहां पर कम दी गई थी। लेकिन अनलॉक 2 में पूर्वी सिंहभूम को बाकी जिलों के साथ मिलाकर छूटें एक समान रखी गई थी। रांची में 19 केसेस मिले हैं, पूर्वी सिंहभूम में 18 केसेस मिले हैं। आज शाम के 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक राज्य के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन वो लगा रहेगा। तो बहुत तरह के सवाल आपके मन में उमड़ रहे होंगे। इस बार संपूर्ण लॉकडाउन में हाट बाजार दुकानों को तो बंद किया गया है, लेकिन दूध के बूथ और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित दुकानें वो खुली हुई है। लोग जानना चाहते थे, लोग पूछना चाहते थे किस तरह की आज़ादी है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि सर, जैसे कि किसी की शादी है, शादी की परमिशन तो दी गई है 11 लोगों के साथ, तो शादी के लिए अगर वो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो देखिए मूवमेंट पर कोई रोक नहीं है। मैं अपने तमाम दर्शकों को यहाँ पे इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि मूवमेंट पर सरकार ने रोक नहीं लगाई है, लेकिन प्रॉपर रीजन आपको देना होगा, तभी पुलिस प्रशासन आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने की इजाजत दे सकती है। कह सकते हैं यहाँ पर अनावश्यक रूप से घूमने पर पूरी तरीके से मनाही है, पूरी तरीके से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब साथ में दोस्तों, दूध बिक्री एक बड़ा सवाल लोग पूछ रहे थे कि दूध बिक्री क्या किराना स्टोर से कर सकते हैं, और इस बहाने किराना दुकानों को खोलने की क्या राज्य भर में इजाजत रहेगी। अब चूंकि दूध से जुड़ा हुआ गणित यह है कि एक तो दूध बूथ होता है और बहुत सारे किराना स्टोर्स वाले भी दूध का सेलिंग करते हैं। हर रोज सुबह अगर आपको दूध की जरूरत होती है तो न जाने आप जरूर आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली 60% 60 से 70% कारोबार किराना स्टोर से भी होता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि दूध बूथ की इजाजत दी गई है, लेकिन किराना स्टोर वो नहीं खोले जाएंगे। सरकार ने दूध आउटलेट्स को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने को लेकर कुछ भी आप ये नहीं समझे कि यहाँ पे छूट मिल गई है। टेक अवे और खास करके होम डिलीवरी की इजाज़त रेस्टोरेंट में है, बैठकर खाने की इजाज़त वहाँ पर नहीं है। इसके अलावे दोस्तों, अगर आप कहीं वैक्सीन लेने जा रहे हैं
तो वैक्सीन से संबंधित अपने तमाम कागजात जो हैं वो आप रेडी रखें, पुलिस प्रशासन आपको नहीं रोकेगा। हाँ, दूसरे राज्यों से अगर आप झारखंड आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास ई पास होना बेहद ही जरूरी है। ई पास मस्ट है। ऐसी परिस्थिति में आपके पास ई पास जरूर होना चाहिए, या फिर एक जिले से दूसरे जिले आप जा रहे हैं, सिर्फ अंतर जिला ही जो है ई पास, अगर खास करके आप बात करें राज्य से दूसरे राज्य में भी आपको ई पास लगेगा, अगर आप दूसरे राज्य से झारखंड आ रहे हैं तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, वैक्सीन लेने के लिए जब आप कहीं जा रहे हैं तो वैक्सीन से संबंधित कागजात रखें, उसके लिए ई पास की जरूरत आपको नहीं है। शादी ब्याह में जो है अभी भी 11 लोगों की इजाज़त रहेगी। संपूर्ण लॉकडाउन में भी शादी ब्याह ऐसा नहीं है कि रोक है, जो नियम कानून है शादी ब्याह के उसके हिसाब से जो है वो हो सकता है। कोरोना जांच सेंटर्स, ये बड़ा सवाल है। सपोज कीजिए कि आपको कहीं जांच के लिए जाना है, आप संदिग्ध हैं, आप में कुछ सिम्टम्स हैं, तो फिर कोरोना जांच सेंटर्स पर आप जा सकते हैं, पुलिस आपको नहीं रोकेगी। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो तीसरी लहर से जुड़े हुए हैं। तीसरी लहर कब आएगी, किस तरीके का होगा, तमाम चीज़ें जो है चल रही है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था वायरस के स्वरूप को लेकर, उनका कहना था वायरस अभी हमारे बीच मौजूद है। कोरोना का वायरस जो है अगले 1 से 1.5 साल और लोगों को परेशान कर सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। वायरस मौजूद है, 1 लाख कोरोना योद्धा जो है उसको तैयार करने की तैयारी की जा रही है। स्किल डेवलपमेंट मूवमेंट एक तरीके से चलाकर जो है कोरोना योद्धाओं को तैयार किया जाएगा, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भार जो है वो अतिरिक्त न पड़े। राइटर्स एजेंसी ने कहा है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जब भी तीसरी लहर आएगी, भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन मुझे शक लग रहा है कि भारत की तैयारी इतनी अच्छी है कि तीसरी लहर में जो है सब कुछ ठीक ठाक हो। कारण मैं बताता हूं आपको, क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जैसे ही छूट मिलता है पूरे भारत की पब्लिक की अगर हम बात करें तो हम उन दिनों को भूल जाते हैं जब हमें जरूरत से ज्यादा हम सतर्कता बरतते हैं, वैसी सतर्कता जो है नहीं बरत पाते। अगर 3 चीज हम यहां पर देखें, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज हमें अभी भी नहीं जो है एक तरीके से छोड़ना है। SMS कह सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये कुछ हमारे जो है जीवन में एक तरीके से अवयव के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये चीज, इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, झारखंड सरकार ने जो नीति आयोग को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पत्र भेजा है, उनमें 12 जिलों में कहा गया है कि 12 आकांक्षी जिलों में जब सर्वे कराया गया, सर्वेक्षण के बाद यहां पर जो है गैप की बात कही गई है और यहां पर मांग की गई है HRCT मशीन की, MRI मशीन की, कीमो एनालाइजर मशीन की मांग जो है यहां पर की गई है। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक ये मशीनें जो है यहां पर लग जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।